हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और वैसे हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 8.1, 2, 3 और 4 तक कंप्लीट कर लिया है और 8.4 के क्वेश्चंस जो 5वें के 10 क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी डाले गए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को क्लास नहीं मिली है तो मेरे को आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उनके लिंक डाल दूंगा और वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल से और इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी हैं। जैसे कि आप जैसे जैसे एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एक्सरसाइज का रिवीजन भी होता जाएगा। तो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है, यदि tan a = 4/3 हो तो a के अनदर त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। tan को छोड़ के बाकी सब कितने बच गए? 5 और बच गए। sin a, cos a, sec a, cosec a और cot a, इन पांचों के मान हमें बताने हैं। तो इन पांचों के मान बताने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? त्रिभुज की तीनों भुजा होनी चाहिए। जबकि अपन जानते हैं लाल बट्टे कक्का क्या होता है, LAL डबल KA यानी लंब बटा कर्ण। लाल बट्टे कक्का क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। LAL डबल K यानी tan बराबर होगा लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। तो समकोण त्रिभुज अपन बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें लंब क्या होगा, ये अपन नाम दे दें इसको ABC। ये हमारे पास में 4 हैं, ये हमारे पास में 3 हैं। तो ये हमें निकालना है, इसमें AC निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? BC का स्क्वायर प्लस में BA का स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय से। AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 आएगा। यानी AC का रिजल्ट कितना आएगा? रूट में 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5 सेंटीमीटर लिखें या यूनिट लिख दें, इकाई लिख दें, 5 इकाई आएगा। कितना आएगा? 5 इकाई आएगा। देन तो आप क्या लिखेंगे? अब हमें लिखना है साइन A। तीनों साइड आ गई। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। cos A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। cot A इसका उल्टा आधार बटे लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब। आधार 3, लंब 4। ये आएगा sec A। sec आ जाएगा cos का उल्टा 5/3 और अब बच गया cosec। cosec यानी 5/4 यानी कर्ण बटे लंब। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल इज कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 सभी का एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना आप। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 है, यदि A और B, यदि एंगल B और एंगल Q ऐसे न्यून कोण हैं, छोटे न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, हो जिसमें कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो सिद्ध कीजिए B और Q बराबर हैं। ऐसा ही आपके एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज 8.1 में। चलिएगा, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। अपन इसमें 2 ट्रायंगल बनाएंगे। एक ABC बना लेते हैं, ABC। एक अपन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे अपन। ये बिंदु Q है, ये बिंदु B है, PQ और ये बिंदु R है। ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं।
अब देखिएगा गिवन क्या है, सबसे पहले तो वह लिखते हैं, दिया है एंगल Q लेस देन 90 डिग्री और एंगल B लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटे हैं तो लेस देन 90 डिग्री, वह साइन B बराबर साइन Q, साइन B है यहाँ पे, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, यानी ये बराबर दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर एंगल Q। ये एंगल कब बराबर हो सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज या तो सर्वांगसम हो या समरूप हो, दो ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं। सर्वांगसम करेंगे तो या तो हमारे पास में तीनों एंगल इक्वल होनी चाहिए या तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, और समरूप कर दें अगर अपन समरूप करेंगे या तो सभी साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए या सभी साइड इक्वल होनी चाहिए या तीनों एंगल इक्वल होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ से सर्वांगसम तो होगा नहीं, सर्वांगसम के लिए तो टोटल कंडीशन आएगी, तो वो आएगी कहाँ से, हमारे पास में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ताकि अपन इससे सर्वांगसम कर दें। अपन इसको समरूप कर दें। समरूप कैसे करेंगे, समरूप देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हमने लिया है, समकोण त्रिभुज लिया है, जबकि ये एंगल है एक तो बीच में हो गया, इस साइड का इस साइड का रेशो बराबर हो जाए तो ये समरूप हो जाएगा, अन्यथा तीनों साइड का रेशो बराबर हो जाए तो भी ये समरूप हो जाएगा। तो चलो इन दोनों त्रिभुज को आपको समरूप करना है, और आप समरूप करना अच्छे से जानते हैं। ये तो छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप बड़ी बड़ी परमें करके आए हैं छठे चैप्टर में, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा हार्ड है, ये तो नॉर्मल होगा उसके आगे। अब देखिएगा अपन करते हैं स्टार्ट। साइन ए निकालते हैं, प्रूफ के लिए देखो क्या करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, इसमें AC है, कर्ण क्या है, AB है, वह साइन Q बराबर भी लंब बटा साइन बराबर तो लंब बटा कर्ण रहेगा, तो लंब क्या है PR, क्या है PR बटे PQ। क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है तो ये भी लिख देंगे AC बटा AB PR बटा PQ। क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन B बराबर साइन Q, साइन B है यहाँ पे, साइन B और साइन Q दोनों का मान बराबर है, तो AC बटा AB और PR बटा PQ बराबर होगा। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, AB को इस साइड में ले जाता हूँ, PR को इस साइड में ले आता हूँ, तो ये बनेगा AC बटा PR इज इक्वल टू AB बटा PQ, यानी ये कंडीशन आ गई। और इस कंडीशन से अपन क्या प्रूव हो गया, यानी इन दोनों त्रिभुज की दो साइड का रेशियो बराबर है। कौन कौन सी साइड का रेशियो बराबर है, यानी ये AC AB PR, यानी ये एंगल हमारे पास में इक्वल होना चाहिए। अगर ये एंगल इक्वल है तो हमारा काम चल जाएगा कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जबकि हमारे पास तो एंगल इक्वल ये है 90 डिग्री के, तो ये थे, तो अब हमें थोड़ा सा और भी करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, तीसरी साइड का रेशो ले आए, BC और RQ साइड का रेशो भी इसके अगर इक्वल आ जाए तो तीनों साइड का रेशो इक्वल आ जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसको अपन मान लेते हैं, माना कि कोई भी कांस्टेंट के बराबर मान लो, कांस्टेंट क्या है, अचर वैल्यू मान लें, माना कि AC बटा PR इज इक्वल टू AB बटा PQ, कोई भी कांस्टेंट के बराबर मान लिया के कोई भी अचर वैल्यू है। अब यहाँ से देखो AC का मान, यानी इसका मान इसके बराबर है, तो AC का मान यहाँ AC का मान कितना आएगा, AC बराबर PR का मल्टीप्लाई K के साथ में KPR,
वह ए बी का मान कितना आएगा, पी क्यू का मान के साथ में, तो के पी क्यू। ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान में रखना आप, ठीक है। और यहाँ से ये रिजल्ट भी अच्छा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये रिजल्ट भी काम आएंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में BC का मान, BC का स्क्वायर, यानी BC क्या आएगी यहाँ से, BC आधार है, आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, कर्ण क्या होगा, कर्ण आपके पास में AB है, AB का स्क्वायर माइनस में लंब क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। जबकि अपन AB और AC का मान जानते हैं, यहाँ से अच्छे से जानते हैं, तो लिख दीजिएगा इसका मान। तो मैं पहले BC निकाल लेता हूँ रूट के अंदर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस पे रूट लगेगा, AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर। अब BC का मान कितना आएगा, BC का मान यहाँ से अगर AC का मान KPR रख दें, क्या आएगा, KPR, और AB का मान KPQ, तो ये आएगा KPQ का स्क्वायर माइनस में AC का मान कितना है, KPR, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, KPR का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, BC इज इक्वल टू रूट के अंदर K स्क्वायर PQ का स्क्वायर माइनस में K स्क्वायर PR का स्क्वायर, भी स्क्वायर है होल स्क्वायर है तो ये ओपन होगा, तो स्क्वायर के रूप में ही ओपन होगा। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, इसमें से देखो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, लेकिन रूट के अंदर है तो के ही बाहर आएगा, कितना आएगा बाहर, के बाहर आएगा, और ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो रूट के अंदर क्या रहेगा हमारे पास में, PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से क्या बनेगा, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में ये साइड बच गई ना RQ, इसमें BC बची थी, इसमें RQ बच गई, तो RQ इज इक्वल टू कितना आएगा, RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, तो RQ का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, RQ का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लगेगा, इसके ऊपर रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो कितना आएगा, PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 से। अब देखो समीकरण 2 है 3 से, समीकरण 2 व 3 से BC और इसका अनुपात निकाल लेते हैं, BC अपॉन में RQ, तो BC का मान कितना आएगा, K रूट में PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर अपॉन में ये आएगा रूट के अंदर PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, ये दोनों नंबर कट जाएंगे, ये नंबर कटेंगे तो ये आएगा K/1, दोनों इक्वल है, कट गए, K/1 यानी किसके बराबर आ गया, K के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 से देख लो, ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, तो तीनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो रख देते हैं। अब इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दिया, लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से AC/PR बराबर AB/PQ बराबर BC/RQ, यानी तीनों साइड का रेशो बराबर आ गया, तीनों साइड का अनुपात बराबर आ गया।
इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQR के। और किस से हो जाएगा, तीनों साइड का रेशो बराबर आ गया तो साइड से समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो देख लीजिएगा संगत कोण कौन कौन से हैं। तो एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, HP हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। बढ़िया एग्जाम्पल है, अच्छे से पढ़ लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। समरूप वाला यानी समरूपता वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, छठा चैप्टर मैंने करवा दिया है। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, काफ़ी सारे चैप्टर में भी काम आता है समरूप करने के लिए, सर्वांगसम करने के लिए। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 नंबर, इसमें आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज जिसमें C पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है। और आपको AB दिया गया है 29 इकाई और BC दिया गया 21 इकाई। तो आपको इसका मान लेके आना है। तो इसका मान कैसे आएगा, जब हमारे पास में त्रिभुज की तीनों साइड होगी तभी तो अपन सारे मान निकाल पाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में सेटिस्फाई करा के इसका लंब निकाल लेते हैं। थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और नीचे वाला आधार हो गया जो बच गया वो। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। AC तो हमारे पास पता ही नहीं है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना रहेगा, 29 का स्क्वायर माइनस में BC का मान है 21 का स्क्वायर। तो ये रहेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर निकाल लो, ऐसे मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा शायद 800। चलो निकाल लेते हैं, 529 तो उसका हो जाएगा 729 हो जाएगा शायद, नहीं निकाल लेते हैं। 9 में 81, 8 बनेगा, 9 दूनी 18, 18 8 26, 29 दूनी 58, 1 8 6 14, और ये बनेगा 800, 29 दूनी 58, 9 दूनी 18, 81, 841 सही है भी। 841 माइनस में 21 का स्क्वायर हमारे पास में 441 हो जाएगा। तो 441 इसमें से घटा देंगे, 441 ठीक है। अब देखो AC का मान कितना आएगा, AC का स्क्वायर चल रहा है ना, तो ये हमारे पास में 841 में से 441 को घटाओगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 400 बनेगा, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में 400 बन जाएगा। और इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, तो AC का मान आएगा 400 पे रूट। 400 पे रूट यानी 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 यूनिट या इकाई, ठीक है, 20 यूनिट होगा, 20 इकाई होगा। तो हमारे पास में लंब आ गया 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए जो भी वैल्यू हमें निकालनी वो निकाल लेते हैं। कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला निकालना है, तो पहला ही लेके चलते हैं। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जबकि लाल बटे कक्का साइड में लिख लेते हैं, LAL डबल KA, लाल बटे कक्का। तो कोस बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, 21 है, कितना है 21, बटे कर्ण कितना है 29, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में साइन बराबर क्या होता है, लंब, लंब कितना है 20 बटे 29 का स्क्वायर। ओपन कर देते हैं, 21 441 बटे 841, 29 का स्क्वायर, प्लस में 400 बटे ये कितना होगा 29, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 841। एलसीएम कितना आएगा,
841 आएगा। ये बनेगा यहाँ पे 441 प्लस में 400, तो वही मान बन जाएगा दोबारा 841 ही बनेगा। तो ये बनेगा 841 बटे 841 ऊपर वाले के ऊपर वाला का जोड़ करेंगे। 441 प्लस में 400 वो 841 होते हैं, अपोन में 841 है, ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। रिजल्ट कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। तो इसका कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्या दिया गया है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जबकि थीटा तो आपको पता ही है यहाँ पे बन रहा है, तो यही मान दोबारा लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 21/29, ऊपर वाले से बस प्लस माइनस का साइन चेंज है, माइनस में 20/29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 441 बटे 841 माइनस में 400 बटे 841, एलसीएम कितना आएगा? 841, 441 माइनस में 400 कितना बचेगा? 41 बटे 841 आंसर आएगा। कितना आएगा? 41 बटे 841 आंसर आएगा। तो ये आपको निकालना था यहाँ से। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब चलते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, एक साथ में ले लेना, मैं करवा देता हूँ चौथा और पांचवा और करवा देता हूँ, उसके बाद में तीनों का एक के साथ ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि ये बराबर ये होता है। राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, B पे समकोण है, यहाँ पे एंगल बन रहा है A, B पे 90 डिग्री और ये बन रहा है C। यदि दिया है, लिखेंगे दिया है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री व tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1, तो सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है? 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो tan बराबर, देखो प्रूफ देखो किस प्रकार से होगा। tan A बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। 1/1 दिया गया, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। लंब कितना है? 1। थीटा यहाँ पे बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो लंब कितना है? थीटा के सामने वाला, और आधार कितना है? 1। हमें निकालना क्या है? इसका हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कोस में क्या होता है? हमारे पास में कर्ण चाहिए। कर्ण को क्या पढ़ते हैं वैसे? हाइपोटेनस पढ़ते हैं। तो देखिएगा, अब त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 1 प्लस में 1, AC इज इक्वल टू क्या होगा? रूट में 2 इकाई होगा, रूट में 2 इकाई होगा। 1 प्लस 1 में 2 बनेगा, 2 पे यहाँ से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा। तो ये आपके पास में कितना आएगा? √2 आएगा। अब देखो LHS साइड लेके चलते हैं इसकी। LHS साइड से RHS बराबर ले आएंगे, तो 2 sin A cos A, तो 2 मल्टीप्लाई साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 1 बटा कर्ण कितना है? √2, गुणा में कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1 बटा कर्ण कितना है? 1 बटा √2, √2 है कर्ण वैसे, तो 1 बटा √2 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में है, चलो ऊपर लिखूँ क्या? चलो ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे बनेगा हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, 1 यानी 2 बनेगा वैसे।
1 ऊपर है तो 1/2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 1 = RHS RHS। LHS बराबर लेके चले थे, LHS साइड लेके चले थे, RHS हमारे पास में आ गए। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 5 पे। इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज है POPQ, जिसमें P पे समकोण बन रहा है, OP 7 है, इसका मान 1 है। तो बताइए साइन की और कोस क्यू के मान क्या क्या होंगे। तो वही क्वेश्चन बन गया दोबारा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। P पे समकोण बन रहा है, P पे समकोण दिया गया है, ये बिंदु O, ये बिंदु Q। यहाँ पे OP 7 सेंटीमीटर है, 7 इकाई है या सेंटीमीटर है दिया है, पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल P = 90 डिग्री, OP = 7 सेंटीमीटर, व OQ माइनस में PQ बराबर 1 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन Q व कोस Q। साइन Q और कोस Q का मान हमें निकालना है। इज दैट क्लियर? तो देखो ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अपन इसमें से मान लेते हैं, ये मान लिया आपने, PQ = x सेंटीमीटर है, तो OQ = कितना बनेगा? यहाँ पे x रखेंगे, दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 + में x सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज PQO में क्या बनेगा? त्रिभुज PQO या OPQ में हमारे पास बनेगा OQ का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर या PO का स्क्वायर। जबकि ये हमारे पास में कितना है? 1 + में x है, तो 1 + में x का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है? x सेंटीमीटर है, x का स्क्वायर प्लस में PO, ये रहा 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर है। a + में b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a² + में b² + में 2ab, तो ये बनेगा 1 + में x² + में 2x = x² + में 49, x² से x² कट गया, 2x है यहाँ पे, प्लस का एक इस साइड में जाके माइनस का बनेगा, तो 2x = 49 माइनस में 1 यानी 48 बनेगा। तो यहाँ से 2x = 48 यानी x बराबर क्या आएगा? 48/2 24 सेंटीमीटर आएगा। x का मान कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर आ गया। ये आपके पास में अगर 24 सेंटीमीटर आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, तो OQ का मान कितना होगा? 1 + में 24 यानी 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? OQ का मान या QO का मान कितना आ जाएगा? देख लो, यहाँ से निकाल देंगे, इसमें रख देंगे, PQ का मान 24 रखेंगे, यहाँ से प्लस माइनस का 24 इस साइड में जाके प्लस का 24 बनेगा, तो 24 + में 1 25 सेंटीमीटर होगा। अब क्या पूछा है हमें? साइन Q का मान लिखेंगे। अब साइन Q = होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? देखो कहाँ Q यहाँ पे बन रहा है, तो अब आपका लंब कौन सा होगा? लंब आपका ये होगा, लंब आपका 7 होगा, और कर्ण कौन सा होगा? 25 होगा। वह cos Q = cos बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा? 24 होगा, और कर्ण कितना होगा? 25 होगा। तो cos Q और sin Q का मान आपके पास में आ गया है। तो इस प्रकार से ये आपके 5 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं।
यानी एक्सरसाइज 8.1 के पांचों एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप एक साथ में स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बचे हुए जितने भी एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे और जल्द ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेस्क वर्क आपकी आने वाली है। डेस्क वर्क आएगी तो आपकी एक शाम को डेस्क वर्क की भी क्लास चला देंगे। लाइव चलाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा उतनी लाइव ही चलाएंगे क्लास को। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं स्टूडेंट के कि सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते। तो लाइव क्लास में थोड़ा टाइम लगने का ज़्यादा आशंका रहती है। अभी उसमें कमेंट पढ़ने पड़ते हैं, जवाब देने पड़ते हैं हाथों हाथ, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक क्लास करेंगे कोशिश कि लाइव दें आपको अच्छे से। MCQs की रखेंगे, लाइव क्लास रखेंगे वो MCQs की रखेंगे। जो पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं वो और आगे आने की संभावना है, जितने भी चैप्टर वाइज जितने MCQs बनेंगे उनकी क्लास अपन लेके आएंगे डेली की। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।